भगवान गुणगान नहीं सुना तो उनके कान किसके समान है? बोले वो सरदर के समान। आइए ये जो कथा में हम लोग थोड़ा विलम्ब हुए हैं और हमारी माताएं बहनें और पुरुष भाई लोग चले गए कुछ, तो थोड़ी सी विलम्बता के लिए नवीन जिंदल जी आए हुए हैं श्री राम कथा में। की तरफ से हम आपसे क्षमा मांगेंगे कि 7 बजे आरती का समय और हमारे जिंदल साहब किसी कारणवश आने में विलम्ब हुए और देखिए विलम्ब नहीं कहेंगे, हम विलम्ब नहीं कहेंगे क्योंकि ये इधर से बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा दूसरे दिन श्रवण करने का हमें अवसर मिला, क्योंकि कहा गया है कलयुग में भगवान की कथाएं सुदुर्लभ है और संतों के मुख से सुनना अनंत गुना कृपा है। तो हम कैथल वासियों पे विशेष कृपा है जो संतों के मुख से हमें भगवान की कथाओं का सस्वादन करने का अवसर मिला है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। महाराज जी ने आप सबके सहयोग से एक बीड़ा उठाया है चित्रकूट धाम में वृद्ध आश्रम एवं गौशाला बनाने का, क्योंकि कहा गया है 5 महादानों में सबसे बड़ा जो दान है भूमि दान है। तो आप सबसे प्रार्थना है सहयोग कीजिएगा। हमारे बीच आज के विशेष अतिथि हमारे कैथल के कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय एमपी साहब श्री नवीन जिंदल जी आए हैं। मैं आप सभी भक्तों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और मैं इनके बारे में एक बात और बताना चाहूंगा। इनके साथ आए हमारे श्री सजवानिया जी भी हैं, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके पास कभी भी कोई धार्मिक व सामाजिक सेवा के लिए कभी भी कोई गया है तो इन्होंने उम्मीद से बढ़ के जो उम्मीद लेके जाते हैं उनसे भी बढ़ के इन्होंने सहयोग दिया है और बार बार पुनः इनकी तरफ से एक निवेदन आता रहता था भी जब भी और भी किसी से आपके भी मित्र हैं व्यवहार, तो आपने जब बताया कि हमारी वार्तालाप आएंगे, फिर हम आपके धर्मपत्नी जी से भी वार्तालाप करेंगे। हमने कहा आपको आना है क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था, तो माइक की बातें नहीं हैं जो हमारी मर्जी वार्तालाप है। तो बोले हमको नहीं आ पाएंगे अभी, आपके लिए बोले कि हम उनको जरूर भेजेंगे। हमने कहा भेजना है राजनीतिक क्षेत्र से नहीं भेजना। बोले नहीं तो हम ये नहीं मान रहे हैं कि आप अकेले आए, हमारी तरफ से आप उनको संदेशा दे दीजिएगा। बाकी तो फिर उनका फोन आएगा तो हम ही बोल देंगे कि आप शपथ लीजिए यहाँ बता रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इस प्रयास से आपके लिए यही ठाकुर जी की खूब कृपा बनी है। और हमारी जो सतीश जी आपके मित्र हैं, ये आप हंगरी से ये कई वर्षों से लगातार कथाएँ करवाते रहते हैं और बड़े अच्छा भाव हमारे शिष्य भी हैं, आपके पुत्र भी आए, आपके संस्थ जितने भी टीम के लोग हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद। और पुनः एक बार फिर से इनकी तरफ से हम समस्त श्रोताओं से एक बार फिर से क्षमा मांगेंगे कि अगर जो आज विलंब हुआ ना तो इनके देखो कितना ही समय निकालना पड़ा। आपके सभी टीम के सदस्यगण, सभी मेरे यहाँ पर उपस्थित मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, साथियों, आपको पता है कि नहीं, अब भारत और पाकिस्तान का जो है युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया है, पता है आपको। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप यहाँ पर जो है महाराज जी, आप यहाँ पर कथा कर रहे हैं और वहाँ पर जो है लड़ाई जो है सीज फायर हो गया है, और ये बहुत खुशी की बात है। वरना जो है लड़ाई से, युद्ध से किसी का कोई लाभ नहीं होता। युद्ध, हम तो भारत तो अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन उन्होंने जो इतनी हरकतें करी तो हमें उसका जवाब देना पड़ा।
लेकिन 4-5 दिन के अंदर ये युद्ध रुक गया। ये भी जो है ईश्वर की मैं कहूँगा बहुत बड़ी कृपा है कि ये युद्ध रुक गया, नहीं तो हमारे हज़ारों, हमारे भी और लाखों उनके नौजवान जो है उसके अंदर शहीद होते, मर जाते। तो ये बस बहुत खुशी की बात थी, मैं इसे आप सबके साथ में मैं शेयर कर लूँ। और आपका जो इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता रहता है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और बिना किसी विलंब के आरती के अंदर हम हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।